one and only, the legend himself, बाबर आजम। अब जसप्रीत बुमराह भागा है, बाबर आजम ने अब क्या सोचा है? पाकिस्तान इंडिया मैच का एक डिफरेंट वाइब्स होती है, डिफरेंट एक चैलेंज होता है। तो पहले लंबे सांस आप उससे निकल आए हैं। मैं पहली बार जब गया था, मैं बॉलिंग कराने गया था। उसी वक्त तुम्हें मिला नहीं इशारा कि ऑलराउंड एबिलिटी है? अभी भी है। बाबर आजम स्ट्रेट ड्राइव, ये सारी जो तुम्हारी वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हिना आपका शुक्रिया। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। और टाइम वेस्ट किए बगैर हम एक लेजेंडरी फिगर को यहां पे बुलाने लगे हैं। वन एंड ओनली, द लेजेंड हिमसेल्फ, बाबर आजम। ये तो तुमने दिखाई नहीं मुझे। देखिए जी, क्रिकेट हमारे अंग अंग में बसी हुई है। सो जीते तो भंगड़े, हारे तो फिर टीवी की तोड़फोड़। इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई ऑफ लेट वो ये कि ख़वातीन का इंटरेस्ट बेइंतहा बढ़ गया क्रिकेट में। सो अगर मैं अपनी घरवाली से मैच के दौरान कहता हूँ ना कि कोई खाना या चाय मिल सकती है, तो उसके मूड स्विंग्स ना बाबर आजम के मूड स्विंग से मिलते जुलते होंगे। तो वो मुझे इनकार कर देती है और ऐसा उस वक्त मूड स्विंग ऊपर नीचे होता है जैसे पाक रुपी वर्सेस यूएस डॉलर के जो एक्सचेंज रेट है ना, वैसे। और फिर उसके बाद जो है वो बाबर आजम एंटर होते हैं। सो उम्मीद की मोमबत्ती है, ये बेस्ट कवर ड्राइवर इन द वर्ल्ड है, लिविंग लेजेंड है। और जो हमारे क्रिकेट का थर्मोस्टेट है ना, मूड स्विंग्स, वो इनके हाथ में है। ये चलते हैं तो हम चलते हैं, ये नहीं चलते तो हम फिर फारिग हो जाते हैं। सो बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारे आपके फैंस यहाँ पे मौजूद है और लाखों लोग जो देख रहे होंगे, सब आपके फैंस हैं। मुबारक है। बाबर, ये जो शाउट्स हैं, ये एक तरह से ड्रीम कम ट्रू होता है ना किसी भी क्रिकेटर के लिए। तो ये ज़मीन पे कैसे कदम रखते हैं आप? मतलब मेरा, अगर मुझे इस तरह से कोई रमीज़ कहे तो मैं तो कॉलर खड़े करके नजर ही ना हूँ। पहले तो सबसे पहले तो इनका प्यार है, जिस तरह लोग और जितने भी चाहने वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं। एक मोटिवेशन है मेरे लिए, एक डिफरेंट वाइब्स है मेरे लिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इनको मैं खुश करूँ अपनी परफॉर्मेंस से, उतना ये सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि मुझे करें, पाकिस्तान टीम को करें, हर प्लेयर को करें, हर बंदे का अपना एक आइडियल होगा। आपको करेंगे तो पाकिस्तान टीम जीतेगी ना। पॉइंट ये है। नहीं, वो देखें रमेश भाई, टीम एक बंदे से नहीं बनती, 11 प्लेयर्स होते हैं। और मेरा मानना यही है कि हर प्लेयर की एक अपनी जगह पे वैल्यू है, और वो जब वो अपना 100% देता है तो वो फिर पाकिस्तान की टीम 11 बनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आप बैटिंग करने जा रहे हैं, जाने से पहले एक तो बताएं ना कि डग आउट में, ड्रेसिंग रूम में अपने आप की तैयारी मुझे बताएं। कोई 4-5 पॉइंट्स जो कि आप मेंटली प्रायोरिटाइज करते हैं। रमीज भाई, जो प्रिपरेशन है वो उस दिन तो एक डिफरेंट होती है, लेकिन मेरी प्रिपरेशन जो है, मैं अपना वो जो टूर्नामेंट स्टार्ट या मैच स्टार्ट होने से पहले जो डेज़ होते हैं उसमें मैं करता हूँ अपनी, मेरी जो प्रैक्टिस है वो, उसको मैं बहुत फोकस होकर, सीरियस, वेरी सीरियस, क्योंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस देती है। वो मुझे पता लग जाता है कि मैं, अगर मेरी 19-20 चल रही है ना, तो मुझे पता लग जाता है कि यार मुझे प्रैक्टिस में वो फील नहीं आ रही। एक फील की बात होती है, सही है। और जब तक वो फील नहीं आएगी तो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक फील आ जाए, आनी चाहिए, नहीं तो मैं लगा रहता हूँ। दे अपना कंधे ले जान, मगर तुम्हारी फील इंपॉर्टेंट हैगी। ये हुआ है। स्पेशली वो जो है, जो थ्रो होने वाले हैं, वो उनके कंधे तो रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भगवाए हैं हमने चबुर्जी से नए कंधे मंगवाए हैं, क्योंकि वो फील आना बहुत ज़रूरी है रमेश भाई। आपको अगर परफॉर्मेंस देनी है और आपको मैच जितवाने हैं, तो आपको उस चीज़ की फ़ील आनी चाहिए। फिर जब आप उस फील में आते हो तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन कभी कभार आपको पता है कि जब मैच में जाते हैं, कभी कभार आपको डिफरेंट जो है वो चैलेंजेस मिल जाते हैं। कभी आपको जो आप सोच के जाते हैं, या आप
जो आप एक्सपेक्ट करते हैं पिच से या बॉलर से, लेकिन वो आपको कभी कभार टफ टाइम देता है, तो उसके लिए भी रेडी होना पड़ता सही बात है। उसके लिए भी रेडी आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल माइंड के साथ Flexible mindset सॉरी है है। ना, मैं तुम्हारे सारे सवाल अभी छीनने वाला हूँ, इसलिए कि मैं क्रिकेट की बातें अभी बहुत सारी करनी जी है, जी तो जी तुम्हें मैं sure. इन्वॉल्व करूंगा Sure, take जब your मैं time. थक जाऊंगा। Stage is all yours. न्यूयॉर्क आपको ले चलते हैं, इंडिया पाकिस्तान का टाकरा है वर्ल्ड कप में, उससे पहले भी कई टाकरे हैं। एक तरह से बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है ना कप्तान की, फिर टीम गेम उससे पहले। सो आप चले गए, अब टॉस पाकिस्तान जो है वो जीतता है और आप बैटिंग करने चले गए और आप होपफुली ओपन करेंगे। वो बात की बात है किसके साथ करेंगे, वो अभी भी ओपन टू डिबेट है। सो अब आप खड़े हो ना मेरे साथ, तो आपने स्टांस लिया है जी और आप वहाँ से बुमराह जो है उसने भागना है वहाँ से। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि 2-3 चीज़ें आप क्या करने वाले हैं? खड़े हो गए, आपने स्टांस स्टांस लिया। लेग स्टंप लेते हो, लेग एंड मिडल। मिडल अब जसप्रीत बुमराह भागा है, बाबर आजम ने अब क्या सोचा है? रमेश भाई, पहले इस चीज़ पे हमेशा आपको पता, पाकिस्तान इंडिया मैच का एक डिफरेंट वाइब्स होती है, डिफरेंट एक चैलेंज होता है। तो पहले लंबे सांस आप उससे निकल आए हैं। अच्छा ठीक, वो शुरू में उसको दिलवाने हैं लंबे सांस। नहीं, डिपेंड करता है ऑन द डे, लेकिन ये है कि पहले देखेंगे क्या पिच बिहेव कर रहा है, क्या वहाँ पे टारगेट क्या जो है? है क्या हो सकता है, उस हिसाब से फिर जब स्टार्ट करेंगे। जब चलो जी, उसने लिए हैं 2 स्लिप्स, दो T20 में तो नहीं लेंगे। चलो 1 स्लिप मान लेते हैं, 1 स्लिप, बाकी नॉर्मल फील्ड है। जी। तो तुमने फील्ड का जायजा लिया पहले, जी। उसके बाद तुमने मिडिल स्टंप लिया, मिडिल स्टंप ली, उसके बाद एक आधा बॉल मैं लूँगा, वो क्या उसको छोड़ोगे? छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये है कि पेस देखेंगे, पिच का बिहेवियर देखेंगे, तो उस हिसाब से फिर अपनी देखें। उस टाइम जब ऑन द क्रीज आप होते हैं तो आपको एक आधा 1 ओवर भी कभी कभार चाहिए होता है, या कभी आपको 4 बॉल, कभी 1 बॉल मिल जाता है कि आपको एडजस्ट होने में कि क्या बिहेवियर है, क्या जो बॉलर की स्टैंड है, क्या कितना स्विंग हो रहा है, ये भी मैटर करता है। डिफरेंट वेरी करती हैं चीज़ें कि किसी अच्छा ग्राउंड T20 में मुझे बताएं ना ये कि जो आप वेटिंग गेम है 6 बॉल भी, उसका प्रेशर कितना है कंपेयर टू वनडे? टेस्ट क्रिकेट में तो होता ही नहीं है, मतलब 6 बॉल आपने खेले, 6 डॉट्स हो गए, अब आप गए हैं सायम के पास या रिजवान के पास, जाके आपने बात की है कि मेरे हिसाब से ये चीज़ हुई है अभी तक, तो वो कहता है कि कोई फिक्र नहीं, 6 बॉल खेलनी है आपने, डजंट मैटर। हाँ, ये आप पे प्रेशर नहीं है क्या उसको आप कवर प्रेशर करने है, ये नहीं है कि प्रेशर होता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ये भी होता है अगर मैं सेट हो गया मैं ये कवर कर लूँगा। कहीं कभी कभार आप स्ट्रगल करें, आपका जो पार्टनर है, जो आपका ओपोनेंट जो प्लेयर है, तो वो आप कभी कभार आपसे वो जो है वो प्रेशर रिलीज करता है, कभी कभार आपसे प्रेशर पे आने नहीं देता। तो ये जो है कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है ड्यूरिंग बैटिंग, कि मैं इस बॉलर से स्ट्रगल कर रहा हूँ, या यार मेरे से यहाँ पे ये नहीं लग रहा, हम कोशिश करते हैं कि उससे प्रेशर ऑफ किया जाए। थोड़ा सा बचपन में चले जाते हैं बाबर, इसलिए कि जो आपकी ग्रोथ है ना ये प्रोसेस के थ्रू ही है। सो ये अंडर 17 आप खेले, फिर अंडर 19 खेले, सो हम कई दफ़ा बड़े क्रिटिकल रहते हैं अपने जो हमारे इस तरह के सेटअप्स हैं ना कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मगर आप एक जीतती जागती हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जिसने प्रोसेस के थ्रू ग्रेटनेस अचीव की है। भाई जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्ट्रीट से स्टार्ट किया था, गलियों में खेलना, टेप बॉल खेलते थे सारे कज़न मिल के टीम बना के, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। क्रेज़ मुझे शुरू से था, फिर मैंने लेटर ऑन अब्बा जी को कहा मैंने प्रोफेशनल खेलनी है, तो वो फिर हमें लेके गए क्लब में, तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से फिर जब आपको पता जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पैशन आता है, तो उसमें बहुत मेरा वो पैशन था। और स्टार्ट किया 1 साल बाद ट्रायल्स अंडर 15 के सेलेक्ट हुए, और फिर मैचेस खेले जिसमें स्टार्ट के जो 3 मैचेस ही मिले थे। आपको पता है कि उस टाइम आपको बहुत कम मैचेस मिलते थे, तो 3 मैचेस मिले थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस दौरान जब वो आपको पता है कि एंड ऑफ द टूर्नामेंट एकेडमी लगती थी पूरे पाकिस्तान प्लेयर्स की, वो आपको लेके जाते थे NCA में, तो वो एक ड्रीम होता था वहाँ पे जाना और स्टेडियम में जाना, एक यंग प्लेयर का एक ड्रीम होता था, तो वो मेरा था, एक ड्रीम था। तो आपको पता है जिसमें आपने 3 मैचों में आपने अगर 35 किया हो या 40 किया हो, 35 किया हो, तो वो तो आपको नहीं कंसिडर करेंगे। सही बात है। वो फिर स्कोर करने की आदत वहाँ से पड़ी। हाँ नहीं वो ये टेक्निक ओवर द इयर्स इंप्रूव होती रही ऑब्वियसली। अंडर 19 में और चैलेंजेस हैं, बाद में और चैलेंजेस। टेक्निक जो थी वो
बहुत लेटर ऑन जाके बेहतर हुई, लेकिन उसके दौरान जो वो जो आप बात कर रहे हैं जो रन्स की जो भूख थी वो मुझे शुरू से डेवलप करवाई गई थी। मेरे स्कूल के जो वो कोच थे मामा जी, आपको पता मैं ही, जानता हूँ। तो वो मुझे एक हमेशा बात कहते थे कि यार जब भी आप ओपन जाओ या कोई से भी नंबर पे जाओ, पहली बॉल खेलो और आखिरी बॉल खेल के आओ। वो उसका मुझे कुछ बच्चे थे नहीं समझ आई। कुछ साल बाद फिर वो हर महीने बाद जब भी बैठते थे, कोई गलती थे, वो यही समझाते थे भाई खुद खेलो खुद। वो तो लेटर ऑन जाके मैंने पूछा ये इसका मतलब क्या है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो मुझे कहते थे कि भाई देखो, जब आप शुरू में जाते हो, अर्ली ओपन जा रहे हो फॉर एग्जांपल, या किसी भी नंबर पे जा रहे हो, पहला बॉल खेला तो आखिरी बॉल खेलोगे, उसमें 4 स्टेज हैं, 3 स्टेज हैं। न्यू सीखने बॉल की भी बिल्कुल, स्पिनर्स, डेथ ओवर्स, रिवर्स स्विंग, जो भी है इंडिया, तो वो फिर आपको पूरी एक जो है वो बैटिंग जो है स्टार्ट और एंड में आपको फेस करने पड़ते, उसमें से निकलना, उसमें रन्स भी करने। वहाँ से फिर मुझे वो आदत पड़ी, वो फिर मैंने वो चीज़ मुझे याद रही, तो मैं कोशिश करता था कि जितना मैं अंदर हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। फिर उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी, नए बॉल के साथ, पुराने बॉल के साथ। फिर डेथ का तो उतना पता नहीं होता, लेकिन उस दौरान सिर्फ ये था कि बस 50 ओवर खेलने या 35 या 40 ओवरों का गेम होता था, तो ये वो करना है। जो सबसे अमेजिंग चीज़ है ना बाबर आजम की, क्योंकि मैंने तो इनसे बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की हुई हैं, हम कप्तान थे जब, तो ये एक मैच्योरिटी लेवल और है फॉर अ यंग किड। 28-29 साल की उम्र है, ये बहुत मैच्योर्ड है और डिसिप्लिन्ड है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना इनसे सीखने वाली हैं कि ब्लिंकर्स ऑन करके मेहनत से आप फिर ऊपर जाते हैं। Exactly. और फिर ये कि नीयतें साफ़ होनी चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे इंसान हो अंदर से। ये सारी चीज़ें जो है ना फिर आपको चैंपियन बनाती हैं। बिल्कुल। गुफ्तगू जारी है विद द लेजेंड बाबर आजम, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक, और गुफ्तगू हो रही है चैंपियन बाबर आजम से। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना बाबर, वो यही है कि इतनी यंग एज में आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो ट्रिमेंडस थी। क्योंकि बैटिंग में देखें, बॉलिंग में हमारे पास हमेशा सुपरस्टार्स रहे हैं, बैटिंग में गिने चुने हैं 4-5। सो उसमें, और फिर आपकी एक कज़न ब्रादरी है, आपके कज़न्स जो थे ऑलरेडी पाकिस्तान के उस वक्त खेल चुके थे। सो ये माहौल से आपको फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस था आपका, उसमें डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और फिर गेम की समझ, और कब आपको सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ एनालिसिस, ये सब अगर आप डालते हैं तो ये फिर ही प्रोग्रेस होता है ना। तो आप समझते हैं कि 8-9 जगहों के ऊपर आप फाइट कर रहे थे। काइंड ऑफ आप देखें, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता। आप जस्ट उसको जो भी आप सीखते हैं, जो भी आपको बताया जाता है, तो आप उसको कोशिश करते हैं कि डेवलप किया जाए डे बाय डे। हर चीज़ कोई, मेरा ये था कि मैं हर दिन कोई चीज़ कुछ मिल जाए मुझे, कुछ मिल जाए, अगर इधर से मिल जाए या उधर से मिल जाए, उसको अप्लाई करता था। शुरू से भी डिविलियर्स का फ़ैन रहा हूँ और अभी भी हूँ। सारी तरफ खेलता था। मैं उसको स्टाइल को कॉपी करता था, तो वो मैं जब भी देखता था जाके प्रैक्टिस में वही चीज़ करना, शॉट्स ट्राई करना, तो वो चीज़ जो है वो मैं शुरू में जब भी जाता था तो वो मैं अप्लाई करता था। उसके बाद जब आप इसमें आते हैं प्रोफेशनलिज्म में, और उसके दौरान भी मुझे बहुत सी गाइडेंस मिली। देखें, उस दौरान जो मैं समझता हूँ कि मुझे जो गाइडेंस थे वो बहुत अच्छे बंदे लोग मिले थे, उनमें बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया और उससे मुझे फ़ायदा हुआ। देखिए जी, मैं बाबर आजम की बैटिंग का फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि जो इनका पहला भी रन था उसमें भी मैं कमेंट्री कर रहा था। तो ये ऐसा, ये जब कमेंटेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ कि हमें भी एक हाई चाहिए होता है, एक जो आपकी कमेंट्री को ना ऊपर उठा दे। तो जब ये बैटिंग करने आते हैं ना, चाहे T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो, तो आपको पता है कि एक हीरा बैटिंग करने आया। सो अब जो है हमें खूबसूरती भी दिखेगी, क्लासी शॉट्स भी दिखेंगे, एक लंबी इनिंग्स दिखने को मिलेगी। सो ये ऐसा नहीं है कि फुलझड़ी है। सो इस वजह से भी इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मेरी कमेंट्री यहाँ से यहाँ चली जाती है। सो ये थैंक यू। जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं बाबर, जीत और हार, इसके साथ कैसा डील करते हैं? मुश्किल है ना? यू नो, आपको जब आप कोई ऐसे मैच हारते हैं, कुछ
ऐसे मैच होते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं, वो हमेशा आपके दिमाग में चलते रहते हैं। जिस दिन आप मैच हारते हैं तो उस रात को तो आप नहीं नींद आती? नहीं सर, वो नींद तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो आपके बैक ऑफ माइंड में चीज़ें रहा होता चल है, रही क्या थी, चीज़ें ठीक हो सकती क्या थी। चीज़ें ठीक हो सकती थी, कहाँ गलती हुई, मैं क्या कर सकता था, अगर ये कर लेते तो वो ये हो जाता। तो ये आपके बैकग्राउंड माइंड में चलती रहती हैं, लाइक आप जितने भी स्ट्रांग हो जाएं। जो बाबर आजम है ना, ये अपनी फैमिली का रिफ्लेक्शन है। जो इनकी तरबियत हुई है, जो डिसिप्लिन है, जो ग्रेटनेस अचीव की है, उसके पीछे फैमिली वैल्यूज हैं, एक फैमिली सपोर्ट है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्समैन के लिए कि जो फैमिलीज़ हैं ना वो सेक्रीफाइस करती हैं, बिल्कुल। और फिर मौके के ऊपर उनको याद करना, उनको इज्जत देनी, ये एक तरह से एक आपका प्रिंसिपल स्टांस बन जाता है। बिल्कुल, और इन्होंने कभी भी इस चीज़ को पीछे नहीं देखा और पीछे नहीं रखा। इनफैक्ट बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छी बात है बाबर, आपको इसके लिए भी बहुत मुबारक। थैंक यू। मैं बाबर से ये भी जानना चाहूँगी कि बचपन में आपका वालदा के साथ कैसा बॉन्ड था, कैसा कनेक्शन था, कोई ऐसा वाक़या आपको याद आता हो, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट? जब स्टार्ट की थी क्रिकेट, आपको उतने पैसे नहीं थे, तो उस टाइम जो है वो गेस्ट के लिए गेस्ट चाहिए थे, बैट, ग्लव्स, पैड, किट बैग चाहिए प्रॉपर। तो उस दौरान अब मैंने अब्बा जी को कहा, उनका जी मेरे पास नहीं है, ऐसे सीधी सी नहीं बात है। उससे पहले जब भी खेल रहे मांग के इधर से ले लो, उधर से कर, ये कर, वो कर। तो उस दौरान उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास कुछ हैं, कैसे हैं? वो फिर उन्होंने मुझे दिए। वो था उस दौरान कोई 4,000 5,000। फिर हम गए वहाँ से चुबुर्जी, वहाँ से सामान वहाँ लिया? से सामान लेके आए। और उस बैट को मेरे ख्याल से, अगर मैं शायद देखूं, मेरे वो पुराने घर में शायद पड़ा हो अभी भी बैट। उसको रखो यार, वो मेरे लिए बहुत कीमती असासा है। बहुत Sentimental कीमती value एहसास है मेरे लिए। और मैं अभी लास्ट टाइम सॉरी ईद पे, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ईद पे गया था जी। ढूंढने की वो कोशिश। दोबारा जाओगे जो हुआ है? मॉब कोशिश मैं करूँगा। कि अपने घर गए तो वहाँ लोग इतने जमा हो गए कि इनको फिर मोटरसाइकिल पे एस्केप निकलना ढूंढना पड़ा। जाऊँगा मैं फिर, बेस बदल के कोई ना कोई कुछ करेंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो बाबर, ये जब आप देखते हैं, जैसे कि आपकी अपनी कहानी है, मतलब है एक तरह से नोबल बिगिनिंग थी, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। तो अब आप गद्दाफी स्टेडियम के सामने से मोटरसाइकिल पे वालिद अपने बच्चे को एकेडमी में ड्रॉप करने जाता है, आपको याद आता है ज़माना वो? कि आपने भी देखा हुआ है, और फिर उस बच्चे के लिए आई एम श्योर दुआएं निकलती होंगी। मैं हर दूसरे दिन देखता हूँ। हाँ, देखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप उस चीज़ को कभी भी आप पीछे नहीं फेंक सकते, या कभी भी आप उस चीज़ को भूल नहीं सकते। जो चीज़ आपने शुरू में एक ड्रीम था आपका, और जब आप वो अचीव करते हैं तो एक सेटिस्फाई मिलता है आपको, सेटिस्फाइड चीज़ें मिलती हैं आपको, एक अंदर से खुशी मिलती है। तो मेरा जब वो था ना कि स्टेडियम में जाना, पहली बार जाना, वो आपको पता, मैं पहली बार जब गया था, मैं बॉलिंग कराने गया था, प्लेयर्स को बॉलिंग कराने। उसी वक्त तुम्हें मिला नहीं इशारा कि ऑलराउंड एबिलिटी है? अभी भी है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। लेकिन देखते नहीं है ये, मानते कप्तान नहीं। है यार, खुद लगाया करो 8-10 नहीं। ओवर। मैंने किस लिए ली, मैं इतने बोल रहा। अच्छा, हमारे पास ना वो वीडियो है तुम्हारी, जो तुम मोटर बाइक पे गए थे ना, जब कौन सी वाली? हम बाबर आजम को दिखाएं जी। ये था ना, ये हुआ घर के बाहर। वो गया हूँ मैं। अब सीन ये था, सबको पता लग गया, सब ने अब ना, नहीं अब कोई मिल नहीं रहा। फिर अब बैठ के वहाँ पे 5 मिनट हम सब ने प्लान किया, करना क्या, अब निकलना तो है। अब हमने प्लानिंग की कि इनको एंगेज करो इस तरफ, भाई को कहा जी इसको उनको वीडियो में लाओ जी, चैनल है वो है, हम ये उसने आपको ब्लॉग में लगा रहे हैं। तो भाई ने लगाया उनको इधर, और फिर पीछे से निकले। अब मैं पीछे से ऐसे निकला हूँ। अब वहाँ के मोहल्ले के जो हमारे वो जो घर के आसपास की औरतें थी वो खड़ी, वो उन्होंने रास्ता रोक लिया, और वो 1-2 भी नहीं, 5-6 थी। अब मैंने उनको कहा माजरत, मैं निकला हूँ, बाइक पे बैठा हूँ, और फिर मैंने निकला। कप्तानी पहले, और फिर सेकंड टाइम अब कप्तानी है। सो पहले के चैलेंजेस और हैं, सेकंड टाइम कप्तानी के चैलेंजेस आई एम श्योर और होंगे। सो इस फेज़ में फ्रॉम कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहोगे बाबर? देखिए, जब पहले भी ये चीज़ ये रोल मेरे पास था, तो उसमें मैंने जितना भी जो समझ थी या जो मैंने सीखा था, वो मैं कोशिश ये
देखें, जब यहाँ पे आपको सबको एक पेज पे लाना और उनसे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, उस परफॉर्मेंस से हमने जीतना कैसे है, परफॉर्मेंस कैसे लेनी है और प्लेयर को बैक कैसे करना है, कंसिस्टेंसी लाना बहुत मैटर करती है। और जब आप कंसिस्टेंसी से खिलाते हैं तो वो एक आपको टाइम लगता है, हर चीज़ में आपको टाइम लगता है। अगर किसी को आप मौका भी देते हैं तो वो फेल होता है, लेकिन आपको पता है कि यार उसमें एबिलिटी है, टैलेंट है, तो वो टाइम मिल जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं टेस्ट मैच में आपको पता है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उनको लगता था बेसिक टैलेंट है ना, टैलेंट है, लेकिन वो 15-10 मैचेस के बाद मुझे एक इनिंग्स मिली, उसके बाद डिफरेंस आया। जिस तरह वनडे में भी था, डिफरेंस मुझे 15-20 मैचेस के बाद आया, जब वेस्ट इंडीज़ की वो 3 सेंचुरियों के बाद आपको पता लगता है कि यार नाउ ये ऐसे होता है, इंटरनेशनल में इस तरह खेला जाता है, इस तरह आपको वक्त के साथ वक्त के साथ आती है। बिल्कुल। फिर भी आप पे फिर ऐसी चीज़ें आती हैं, फिर आपको पता लग जाता है कि आपने बुरे टाइम में कैसे निकलना है, अच्छे टाइम में कैसे रहना है। तो ये आप दोनों, ये नहीं कि अच्छे टाइम पे बहुत ऊपर निकल जाओ, बुरे टाइम में बहुत नीचे चले जाओ। अच्छा, ये मुझे बताओ ना, ये अभी मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को और क्या ठीक करना है? अभी काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं। जिस तरह हमने देखें, इरफान नियाज़ी को इन करवाया, उस्मान है, शादाब ने जो PSL में खेला, उससे आपको एक एज मिलता है। आपको तीनों जो शोबे हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपको एज मिलता है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में। तो एक डिफरेंट जो है वो काइंड ऑफ प्लेयर है। तो हमने कोशिश की, हमने अपना मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। फ़खर है, इफ्तिखार है, आज़म खान है, अमाद वसीम है। तो हमने अपना जो जहाँ पे हम स्ट्रगल है, हमने उनको फिलअप किया, जो बेस्ट पॉसिबल थी, जो टीम को सामने रखते हुए जो हमने फ़ैसले के लिए, जो सिलेक्शन कमेटी ने फ़ैसले किए, वो हमारे लिए ये था कि जो बेस्ट टीम के लिए, ये नहीं है कि किसी के वो ये, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि सबको लगता है कि ये इसने अपना डाल दिया, किसी ने, क्योंकि यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान की टीम, हाँ, पाकिस्तान फर्स्ट। हमने सब डिस्कशन किए, डिस्कशन में बहुत 4-5 घंटे लगे हैं कि यार इस टाइम पे क्या, इस प्लेयर के साथ क्या कम्बिनेशन बने। अच्छा जी, आप में से कौन देखना चाहते हैं बाबर आजम की कवर ड्राइव? कवर ड्राइव, कवर। ये और ये एक दफा और ये। अब बाबर आजम स्ट्रेट ड्राइव, वो ये ठीक है जी। ये सारी जो तुम्हारी वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं तुम्हें। कैच, वेल डन, शॉट, थैंक यू। बाबर आजम से फन गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा और बाबर आजम हमारे साथ मौजूद हैं। रैपिड फायर एक राउंड है हमारा, उसमें देखते हैं कि आपकी पसंदीदा चीज़ें कौन कौन सी हैं। तैयार हैं? यादगार इनिंग्स, पहली T20 सेंचुरी या न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 वर्ल्ड कप का? न्यूजीलैंड। शाहिन अफरीदी की बेस्ट इन स्विंगिंग बॉल पे विकेट, रोहित शर्मा या KL राहुल की? के राहुल। KL राहुल अच्छा बॉल था। आउटस्टैंडिंग। बेस्ट मैच कौन सा? एशिया कप में इंडिया को हराना, कराची में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच ड्रॉ करना? मुश्किल। वर्ल्ड कप में इंडिया को, एशिया कप वाली, एशिया। ठीक है। ज्यादा दुख किस मैच का, वर्ल्ड कप का फाइनल या मेलबर्न में इंडिया से हारना? फाइनल। फाइनल हारना। बेस्ट क्रिकेटिंग ड्रीम आपकी क्या है, वर्ल्ड कप जीतना या इंडिया को सीरीज हराना? वर्ल्ड कप जीतना। टैलेंट के हिसाब से किस नंबर पे कौन है, साइम अयूब, आजम खान, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर? सैम, हारिस, आजम, वसीम जूनियर। वसीम जूनियर। मुश्किल बॉलर्स को रेट करना है अब आपने, जी। जो आप खेले हुए हैं, फास्ट बॉलर्स को। बुमराह, मिचेल स्टार्क, मार्क वुड, पैट कमिंस? पैट कमिंग्स, बुमराह, मार्क वुड एंड स्टार्क। पैट कमिंस क्यों मुश्किल है बाबा?
देखें जिस तरह उसने ओवर द ईयर्स जिस तरह उसने इम्प्रूवमेंट की है और आपको वो लूज़ बॉल नहीं देता और उसको पता है कि मैंने किस बैट्समैन को कहाँ बॉल bowling करनी करनी है है। और कहाँ से मैंने उसको आउट करना है। वो आपको थोड़ा सा जो है वो ट्रैप करता है, वो आपको थोड़ा सा जो आपको ना टफ जो कहते हैं ना टफ टाइम देता है, वो आपको एक टफ टाइम देता है। वो मतलब आपको आपकी टेक्निक को पूरी तरह से टेम्परामेंट को टेस्ट टेम्परामेंट और आपकी टेक्निक को पूरा वो आपको ना चैलेंज देता है और उस पर आपको कभी भी वो ये नहीं है कि अगर वो कोई लूज बॉल करेगा तो वो मुझे लगता है कि वो जान के करता है कि एक पक्का करके। तो वो मैं इसलिए उसको हाई रेट करता हूँ क्योंकि वो उसके पास जो है ना वो आउट करने की एबिलिटी वो बहुत और चेंज ऑफ पेस चेंज ऑफ पेस भी करता है एकदम से। वो एक पेस से बॉल नहीं करता सारे बॉल। अच्छा। हाँ, वो कभी आपको लाइट 135 पे रखेगा 130 और सडनली आपको वो 145 पे बॉल कर देगा। तो वो उसमें ये एबिलिटी है, वो वेरी करता है अपनी पेस को, अपनी जो है वो बॉलिंग को। और वो जो उसकी एक अच्छी चीज़ है ना, वो आपको सिर्फ हार्ड लेंथ, उसके अलावा वो आपको आगे बॉल फेंकेगा ही नहीं। वो फेंकेगा तो जान के फेंकेगा। किस प्लेयर के साथ अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं, हारिस रऊफ या हसन अली? इन दोनों में से एक। हारिस रऊफ। हारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी? शाहीन। ओके। शाहीन अफरीदी या उसामा मीर? मैं शाहीन के साथ ही जाऊँगा, लेफ्टी है ना। ठीक है। शाहीन अफरीदी या मोहम्मद नवाज? मोहम्मद नवाज। ओके। मोहम्मद नवाज या सलमान अली आगा? मोहम्मद नवाज। ओके। मोहम्मद नवाज या शादाब खान? शादाब। ओके। शादाब या इफ्तिखार अहमद? शादाब। शादाब या फ़खर जमान? फ़खर जमान। ओके। फ़खर जमान या इमामुल हक? फ़खर जमान। फ़खर जमान या मोहम्मद रिजवान? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। तो सवाल ये है कि फिर आगे चल के हम देख सकते हैं जोड़ी को वापस, क्योंकि बहुत बड़ी डिबेट हो रही है, राइट? हमारे फैंस भी ये समझते हैं। डिपेंड करता है, इंशाल्लाह देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कोच के साथ बैठेंगे, मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसमें आपकी कॉल क्या है? आपका एक फ्रैंक होता है ना रिगार्डिंग टैलेंट। मतलब मैं जब देखता हूं कि जो आपका रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस वो इंग्लैंड के अगेंस्ट 200 विदाउट अ विकेट डाउन, बहुत बड़ी ये ओपनिंग पार्टनरशिप है। सो आपके पास वर्ल्ड कप में अगर ऑप्शन आपको दिया जाए, एक्सपेरिमेंट अभी भी करना चाहेंगे एक न्यू कमर के साथ, या आप एक एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन के साथ जाना चाहिए? आपकी क्या थिंकिंग है, लाउड थिंकिंग? रमेश भाई देखें, डिपेंड करता है कि टीम रिक्वायर्ड क्या है। उस हिसाब से हमने, जिस तरह मैंने और रिजवान ने ओपनिंग की है, कि रिक्वायरमेंट ये होती थी हमारी कि यार पहले 6 ओवर्स में हमने 50 प्लस करना है। डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन फॉर्म, कि हमने कैसे लेके चलना है। तो वो हम उस तरह अपने आप को प्लान करते थे ड्यूरिंग मैच के दौरान, बैटिंग के दौरान। अभी सैम आया, डिफरेंट पार्टनर के साथ खेला। पहले न्यूजीलैंड में रिजवान के साथ खेला, फिर मैं उसके साथ, क्योंकि मैं उसके साथ खेलता रहा हूँ। वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है, आपको वो ऊपर से गेम चेंज कर सकता है। तो सिर्फ ये है कि वो थोड़ा सा गेम चेंजर है। हम थोड़ा सा दूसरी तरफ स्टेबिलिटी है। हाँ, स्टेबिलिटी है। हम थोड़ा सा, मैं आपको पता, मिडिल में भी थोड़ा सा हमारा जो प्लान था चेंज करने का, वो यही था कि कोई एक नीचे जो है वो स्टेबल रहे, जो थ्रू एंड लेके चले, जो इसके इर्द गिर्द जो है वो टीम जो वैसी बनाई है कि वो अपना गेम खेलें, लेकिन वो आपको थ्रू 20 ओवर तक लेके चले। इंडिया में आप अभी वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा खेले, क्या चैलेंजेस थे वहाँ पे? चैलेंजेस, मैं तो फर्स्ट टाइम गया था और वहाँ पे आपको पता है कि जो हम समझ रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत प्यार मिला, बहुत जो है वो हॉस्पिटैलिटी मिली, बाहर भी ग्राउंड में भी। ऑडियंस का सवाल है, कुछ इंटरेक्शन है, ऑडियंस आपसे सवाल करेंगे। फिर एक हमने मुकाबला भी रखवाया हुआ है, वो है जो जल्दी से टेनिस बॉल पे टेप चढ़ा सकता है। 3 बंदे मुझे चाहिए होंगे एंड में, मगर इस वक्त जो है ना आप सवाल कर सकते हैं बाबर आजम से। मेरा क्वेश्चन ये है कि यानी आपने मैचेस दुनिया में ओवरऑल सारे बॉलर्स को फेस किया है, तो कभी कोई ऐसा बॉलर मतलब आपको खेलने में मुश्किल पेश आई हो? आजकल की क्रिकेट में आपको हर बॉलर टफ टाइम देगा। हर टीम के पास 145 प्लस पहले एक होते थे, अब 2-3 उनके पास बॉलर्स है, क्वालिटी बॉलर्स। और इंटरनेशनल में आपको कभी भी इजी रन्स नहीं मिलते।
तो हर बॉलर आपको टफ टाइम देता है और कभी भी आपको जो है वो रिलैक्स नहीं होने देता पिच पे आपके साथ, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, मैं अपनी कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, तो वो जो है ना वो कंपटीशन चलता रहता है। बाबर, मेरा एक सवाल इसमें से ये भी बनता है कि कौन सा ऐसा बॉल कहाँ पे पिच होता है जो आप कहते हैं ये पक्का चौका है, जो मतलब है कि ये बच नहीं सकता? क्या कट है, ड्राइव है, फ्लिक है? ड्राइव कह सकते हैं मोस्टली, लेकिन लोगों को ड्राइव पसंद है मेरी, लेकिन मुझे अपनी शॉट जो है वो स्ट्रेट ड्राइव जो है वो ज़्यादा पसंद है। चेक शॉट जो खेलते हैं, चेक शॉट, हाँ चेक शॉट। कौन है जी नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम नाम एहसन अस्सलाम। खालिद है और मेरा बाबर आजम से सवाल है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप अभी चंद दिनों में शुरू हो जाएगा, तो आपका क्या टारगेट है वर्ल्ड कप के हवाले से और किस तरह से आपकी प्रिपरेशंस चल रही हैं? देखिए, प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। वर्ल्ड कप में देखें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, एज अ टीम, एज अ प्लेयर, एज ए इंडिविजुअल। तो हमारा एज अ टीम जो है वो गोल यही है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट हम बता भी नहीं सकता कि क्या होगा, हमें कल का नहीं पता। हम रिज़ल्ट की बात करते हैं कि यार रिज़ल्ट ये होना चाहिए, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये अब अल्लाह को पता है। लेकिन हाँ, जो है वो एफ़र्ट वो हम कर रहे हैं, एफ़र्ट हमारे हाथ में, हम उस चीज़ को लगे हुए हैं। हम अपनी चीज़ों को, हमने उस पर बात की, हम कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ हमें ज़रूरत है, तो उस पर हमें हम जो है वो कैंप लगाया हुआ है, हम उसको लेके चल रहे हैं। हमारी वो प्रिपरेशन चल रही है, इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छे होंगे। टेप बॉल कंपटीशन है, 2 बंदे पिक करने हैं जी। एक बाबर आप करें, एक मैं करता हूँ। जल्दी से कौन टेप बॉल पे कौन जल्दी से टेप चढ़ाएगा? ये भाई, हाँ आ जाए जी। चलो जी। ओके। ओहो हो। ये अब देखना ये है कि कितने स्किल के साथ कौन पहले टेप चढ़ाता है। You can do it. जल्दी। मेरी जरा थोड़ी सी रूठी हुई सी टेप है। Well done. आप दोनों जीत गए वैसे जीत मेरे गए। ख्याल से हैं। तुम थर्ड प्रॉपर नहीं की मैंने, प्रॉपर की है। ना, हाँ सही कह रहा है। इसकी प्रॉपर देखो, ये परफेक्ट है वैसे। तुम देखो, बाबर पिक करो इनमें से एक, ठीक है? वो बैट लेके आओ यार, एक साइन करेगा, इनको देगा बैट। बहुत शुक्रिया बाबर। वेल डन, मुबारक हो आपको। बैठे। बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आपने टाइम बताया, इस शो को लिटरली 4 चांद लगाए आप। थैंक यू रमेश भाई। For the great man. For the great man. थैंक यू। अच्छा, अब बाबर हमारा एक सेल्फी मोमेंट होता है, सो हम जाएंगे और ऑडियंस के बीच में खड़े होकर एक लास्ट सेल्फी खिंचवाएंगे आपसे। चलें जी। चलो जी, आ जाओ, हाँ, आ जाओ। खत्म करते हैं। बाबर आजम द ग्रेट हमारे साथ थे और नए ख्वाहिशात के साथ आयरलैंड, इंग्लैंड वर्ल्ड कप में हम इनको भिजवाने वाले, इंशाल्लाह जीत के आ पाएंगे, इंशाल्लाह। मीट अगेन, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।